बेतहाशा दौलत चाहते हो, अपनी औलाद को फर्माबरदार बनाना चाहते हो, हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हो और आप चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और घर में सुकून आ जाए, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम हो, अपने फैमिली वालों के साथ अच्छा वक्त गुजरे और लोग आपकी इज्जत करें और लोग आपके साथ अच्छा सलूक करें, तो सिर्फ आपने यही पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपसे लड़ाई झगड़े और आपस में इख्तलाफात आए दिन यही होता है, एक दूसरे से बात करना, गुस्से में रहना और दूसरों को बर्दाश्त न करना और उल्टी सीधे बातें करना, शॉटिंग करना, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं किया उसने, वो नहीं किया, यानी कि आपस में हर वक्त ही झगड़े रहना। वो आदमी कहता है ये तो आदमी बहुत सख्त है, इसका दिल बहुत पत्थर है, ये हर को लड़ता रहता है, ये समझता नहीं है, इससे तो कुछ चीज़ असर नहीं करती। तो वैसे कोई बात नहीं, आपने ये आयत पढ़नी है, सूरह तौबा की आयत नंबर 129। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के हर नमाज के बाद अगर आप पढ़ें ना, इसको 11 दफ़ा ही पढ़ें हर नमाज के बाद, तो बहुत अच्छा। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 129 है और ये आप पढ़ें हर नमाज के बाद 11 दफ़ा पढ़ें जहाँ नमाज में बैठे हुए, तो आपकी औलाद फर्माबरदार हो जाएगी, जिद, गुस्सा वो सब छोड़ देंगी और आपस में प्यार मोहब्बत करेगी। आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार हो जाएगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिज़्क में भी इज़ाफ़ा होगा और दौलत, क्योंकि जिस घर में झगड़े फसाद होते हैं, टेंशन परेशानी होती है, उसमें रिज़्क कम हो जाता है। तो जिस घर में प्यार मोहब्बत इत्तेफ़ाक हो तो उसमें रिज़्क बढ़ जाता है और इसमें आदमी हमेशा तंदुरुस्त रहता है, सेहतमंद रहता है, क्योंकि टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती। घर में अच्छा माहौल होता है और लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा ये वर्द है अल्लाह ताला की, ये इसमें आज़म है अल्लाह का और ये आप पढ़ें हर नमाज के बाद 11 बार। तो जो शख्स तंग करता है, परेशान करता है, वो भी आपके लिए ठीक हो जाएगा। परवरदिगार से कहे अल्लाह ताला उसके दिल में मेरे रहम कर दे परवरदिगार, वो मुझसे गुस्सा होता है, झगड़ता है और मेरी इज़्ज़त नहीं करता, जब देखता है जिससे आपको खौफ आता हो। ऐसा भी होता है कि जिस शख्स से आपको खौफ आता हो कि यार ये आ रहा है, इसे फिर बेइज़्ज़ती कर देगा, ये कोई बात कर देगा और ये झगड़ा करेगा मुझसे, ये बदमाश है ये। तो वो आप बस चुपके से हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मगर जब आप सुबह नमाज के बाद पढ़ेंगे, ज़ुहर की, असर के साथ, मगरिब इशा के साथ पढ़ेंगे और वैसे घर से पढ़ते हुए निकलेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना भी सख्त आदमी होगा वो आपसे आके खुद हाथ मिलाएगा, सलाम दुआ करेगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे। यकीन करें जब आप मार्केट निकलेंगे, बाजार निकलेंगे, तो लोग आपको बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, घर वाले, बच्चे, और बहुत बेहतर हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे यही कीजिए, आप हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ेगा। तो इतना ही, आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।